जगदीशरत्य निराशयनं जगदीशरत्य निराशयनं जगन्ते गोपाल मुकुन्द स्मरे यक्ष नारायण कृष्ण विष्णु निराशयनं जगदीशरत्य निराशयनं जगदीशरत्य निराशयनं जगदीशरत्य निराशयनं जगदीशरत्य निराशयनं जगदीशरत्य ओम गरुडाय नमः ओम गणेशाय नमः समीर 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 जय दुर्गे जय दुर्गे क्या हो जानकी जानकी समीर शांत समीर शांत हो जाओ प्लीज समीर जानकी शांत हो जाओ डॉक्टर समीर डॉक्टर जल्दी आइए समीर शांत हो जाओ हेलो हेलो जी काका हाँ बेटा बोलो। जी काका जानकी को होश आ गया क्या? हाँ जल्दी आ पाइए प्लीज रिलैक्स। समीर को मैंने देखा है समीर जिंदा है मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो गई? समीर समीर को बुलाओ प्लीज जानकी शांत हो जाओ मैंने उसे देखा है समीर जिंदा है समीर जिंदा है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है अभी अभी मैंने समीर को देखा वो यही कहीं वो जिंदा है मेरी बातों पर यकीन करो प्लीज मेरा समीर जिंदा है समीर जिंदा है समीर है वो जिंदा है मैंने देखा है वो कहीं से भाग रहा था मैंने देखा कि वो भाग रहा है लेकिन वो कहाँ जा रहा है वो मुझे कुछ पता ही नहीं चला मैंने देखने की कोशिश की पर मुझे कुछ पता नहीं चला इसलिए तो मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगी मैं आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानूंगी आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा कि समीर जिंदा है वो इस दुनिया में है मैंने देखा और भी कुछ देखा है मैंने एक मंदिर देखा है छोटा सा मंदिर सफेद रंग का माता जी का मंदिर और एक झंडा है झंडे के ऊपर सफेद और गुलाबी रंग का झंडा है और भी मैंने कुछ देखा है स्वस्तिक काले रंग का स्वस्तिक उस झंडे के ऊपर काले रंग का स्वस्तिक है माता जी मुझे बुला रही है उस मंदिर के पास मुझे बुला रही है हाँ पेड़ एक बड़ा सा पेड़ उस पेड़ को मैंने कई बार देखा और घंटियां लटक रही है पेड़ के ऊपर घंटियां लटक रही है पता नहीं ये सब मैंने कैसे देखा लेकिन समीर है आप लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे हाँ वो है समीर जिंदा है आप लोगों को मुझ पर यकीन है ना कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है जब मैं कह रही हूँ मैंने उसे देखा इसका मतलब समीर जिंदा है मम्मी जी कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है समीर जिंदा है देखिए इस तरह से इनका हाइपर होना इनके लिए ठीक नहीं है ऐसे हालात में कैसा भी गुस्सा और एक्साइटमेंट इनके दिमाग पर बुरी असर डाल सकता है आप सभी लोग बाहर जाइए प्लीज देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं जो कह रही हूँ वो सच है समीर जिंदा है मैं जो कह रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है समीर जिंदा है मम्मी जी आप इनसे कहिए विद्या तुम जानती हो ना मैंने कहा था मैंने अपनी आंखों से देखा था समीर जिंदा है डॉक्टर साहब आप इन्हें समझाते मैं समझा दूंगा प्लीज आप लेट जाओ प्लीज आप इन्हें समझाते हाँ बिल्कुल समझाऊंगा मैं समीर जिंदा है ऐसे कैसे मान लूं मैं इन लोगों की बातों को मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जिंदा है
जिंदा है। मैंने देखा समीर जिंदा है, मुझे पता है। मुझे तो लगता है जानकी के दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। कैसी तबीयत है हमारी बहुरानी की? देखिए, फिजिकली तो वो बिल्कुल फिट है, लेकिन सदमे की वजह से उसकी दिमाग की हालत अभी भी नाजुक है। आप लोगों ने देखा ना, वो कितनी हाइपर हो रही थी। खतरे की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। वो नसीब वाली है कि कोमा से बाहर आ गई। डॉक्टर साहब, हम जानकी को घर ले जा सकते हैं? अपने घर और अपने लोगों के साथ रहेगी तो शायद जल्दी ठीक हो जाए। ओके, आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, किसी भी प्रकार का झटका पेशेंट के लिए घातक साबित हो सकता है। हो सकता है वो फिर से कोमा में चली जाए, फिर से कोमा में चली जाए, कोमा में चली जाए, कोमा में चली जाए, कोमा में चली जाए, कोमा में चली जाए। या उससे भी बुरा हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। वैसी जानकी की हालत इतनी खराब है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम लोग सफेद साड़ियां पहनकर नहीं आए। नहीं तो अगर जानकी तुम लोगों को इस हालत में देख लेती तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती कि तीनों बहुरानियां। मेरी एक बहुरानी की जान बचाने के लिए मैं अपनी दोनों बहुरानी का शुक्रगुजार। एहसानमंद हूं मैं पायल और बिंदिया का, जो इन दोनों ने अपनी भावनाओं को पार रखकर जानकी की जान बचाने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। अब हम सबको बहुरानियों को इस फैसले में उनका साथ देना है और ध्यान रखना है कि कैसे भी जानकी को इस सच्चाई का पता न चले। इट्स अ मिरेकल, इट्स रियली अ मिरेकल। इस हॉस्पिटल में और मेरी करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 पेशेंट कोमा से बाहर आए हैं, और वो भी पिछले 2 दिनों में। मेरे अलावा और कौन है? क्या वो भी मेरी तरह अपनी याददाश्त? नो 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 यंग मैन, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। कम से कम उसे तो मेरी तरह अपनी पहचान नहीं ढूंढनी होगी। ऐसा नहीं है यंग मैन, तुम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो है कौन? दरअसल तुम्हारे साथ में इस हॉस्पिटल में एक और लड़की भी आई थी, वो भी कोमा में थी। अब देखो, कल तुम्हें होश आ गया और आज अभी अभी थोड़ी देर पहले उसे भी होश आ गया है। भगवान उसकी रक्षा करे। पर डॉक्टर, मेरा ये हाल कब तक रहेगा? कब तक मैं अपनी पहचान ढूंढता रहूंगा डॉक्टर? क्या मुझे कोई लेने नहीं आएगा? डॉक्टर, कब मैं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूं? कब मुझे पहचान मिलेगी? कब मुझे पहचान मिलेगी डॉक्टर? इस वक्त तुम्हें कोई स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, और वैसे भी ये टेम्पररी मेमोरी लॉस है। कोमा से बाहर आने वाले पेशेंट के साथ में अक्सर ऐसा होता है, काफी दिनों तक उसे कुछ याद नहीं आता है और फिर बाद में धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है। बिलीव मी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। नाउ यू टेक सम रेस्ट, ओके? थैंक यू डॉक्टर।
क्यों बे मुन्ना, बात क्या है? सब ठीक तो है ना? सारी पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ी। हमें जो भी करना है वो बहुत जल्द करना होगा। या मैं तीनों से शादी करना चाहता हूँ और ये लोग है कि अपने मरे हुए पति का सिंदूर भी पहुंचना नहीं चाहती। मेरा तो दिमाग ही बंद पड़ गया। अरे अब तो कुछ सोचो। अब तो हम एक ही काम कर सकते हैं वालम, जानकी तक ये खबर पहुंचा दे कि उसका पति मर चुका है। अब वो हॉस्पिटल से घर आएगी ना, तो ये काम करने का कोई ना कोई मौका तो हमें जरूर मिलेगा, समझा? वाह माँ, कितना दूर का सोचती हो। अगर मेरे घर वाले होते तो वो भी मुझे लेने आते। पता नहीं कहाँ होगी मेरी माँ। क्या हुआ भाभी? पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा समीर मुझे आवाज दे रहा। चलिए भाभी। चलो जान, अब तुम यहाँ पर आराम करो। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना। पायल, वो लाइट भी ऑफ कर देना, जानकी को लाइट में नींद नहीं आती।
आजकल के जमाने में कहाँ मिलती है ऐसी देवरानियां। ये तो जानकी नसीब वाली है जो उसे पायल और बिंदिया जैसी देवरानियां मिली, जो खुद कलेजे पे पत्थर रख के इसकी मदद कर रही है। हाँ माँ, क्या बीतती होगी बेचारी पर, सहन कैसे करती होगी। जानकी भी नहीं जानती कि कितना बड़ा बलिदान दे रही है पायल और बिंदिया। और नहीं तो क्या, वरना तीनों भाइयों की मौत की खबर के बाद भी सुहागन बने रहना कितना मुश्किल होता है, ये तो वही जाने जो उसमें से गुजर रही है। वो भी किस लिए? सिर्फ जानकी की जान बचाने के लिए। भाई आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना बड़ा बलिदान देता है? हाँ, वहां डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर जानकी को पता चलता है कि तीनों बहुरानी विधवा हो चुकी है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर से वो कोमा भी तो जा सकती है, कोमा भी तो जा सकती है, कोमा भी तो जा सकती है, कोमा भी तो जा सकती है। वरना ये दो बहुरानियां कितना बड़ा बलिदान दे रही है, बलिदान दे रही है, बलिदान दे रही है। की खबर के बाद भी सुहागन बने रहना कितना मुश्किल होता है, ये तो वही जाने जो उसमें से गुजर